बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 23 जगमग जगमग पाकिस्तान को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 140 पर हमारा सबक है जगमग जगमग पाकिस्तान। ये एक नज़म है, बहुत खूबसूरत नज़म है। इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी नज़म, कहानी या वाक़े को सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। वो बता सकें कि ये जो नज़म हमने पढ़ी है उसके अहम निकात क्या हैं, इस नज़म में, इस कहानी में या इस वाक़े में क्या इखलाकी सबक है, इस नज़म में शायर क्या कहना चाहता है। तो जब वो अहम निकात इकट्ठे कर लिए जाएंगे तो वो ही इस नज़म या इस कहानी का मरकज़ी ख्याल होगा। तो हमारे बच्चे जब उसमें से अहम निकात ढूंढने के काबिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो मरकज़ी ख्याल लिखने के काबिल भी हो जाएंगे। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। इबारत चाहे वो उनकी किताब में से कोई इबारत हो उसको पढ़े तो उसमें से सवालात के जवाब, जब उनसे कुछ सवाल पूछे जाएं तो उनके जवाब दे सकें। लेकिन इसके अलावा भी आप उनको अगर किसी अखबार रसाले में से, किसी कहानी में से कोई इक़्तिबास पढ़ के सुनाएं तो तब भी हमारे बच्चों को इस काबिल होना चाहिए कि वो उस इबारत में से जब आप उनसे कोई सवाल पूछें तो उन्हें उस सवाल का जवाब आता हो, यानी कि बच्चों को इबारत का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो डियर टीचर, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप उनको इसका आदी बनाएंगे, जब आप उनको किसी इबारत की तदरीस करवा रहे हों तो मफ़हूम जांचने के लिए कि आया बच्चों को समझ आई है या नहीं, तो आप उनसे छोटे छोटे सवालात ज़रूर पूछा करें। किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त और तसलसल के साथ लिखें। बच्चों को मज़मून लिखना हमने सिखा दिया, हमने बच्चों को बता दिया कि मज़मून लिखने के लिए सबसे पहले आपने उन्वान की वजाहत करनी है, कि सबसे पहले आपने उन्वान की वजाहत करनी है, उसके बाद उसके बारे में आपने अरूज पर जाकर लिखना है, उसको मज़ीद वजाहत में जाके बात करनी है, फिर इख्तिताम की तरफ आना है। तो इसके लिए बच्चों को ये भी बताना है कि रब्त और तसलसल के बगैर आपका जो अंदाज है वो मुतासर कुन नहीं होगा। जब आपने एक बात शुरू की है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, इख्तिताम तक लेके जाएं, फिर दूसरी बात शुरू करें। ये नहीं कि जब आप स्कूल की इमारत के बारे में बात कर रहे हो तो साथ ही जो है वो आप उसके रिज़ल्ट के बारे में भी बात कर दें। आप स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो उरूज की तरफ जाएंगे और फिर इख्तिताम की तरफ लेकर आएंगे। नज़म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें। बच्चों को नज़म और नसर में फ़र्क पता होना चाहिए कि नज़म में किस तरह से अशार की शक्ल में दिए हुए होते हैं और जब नसर लिखते हैं तो उसको सादा बयान अंदाज में बयान करते हैं, जब नसर बनाते हैं तो उसको सादा अंदाज में बयान करते हैं। तो इस मकसद के लिए जब भी आप उनको नज़म पढ़ाएं उसकी नसर भी साथ ही बताएं उनको कि किस तरह से नसर बनाते हैं। सादा जुमलों को फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील करें। आपने पहले भी बच्चों को बताया, लेकिन अब फिर जब भी आप कोई भी सरगर्मी शुरू करें तो उससे पहले बच्चों को आप ये ज़रूर बताएं फ़ेल माजी क्या है, उसकी क्या निशानियां हैं, फ़ेल हाल क्या है, उसकी क्या निशानियां हैं, और फ़ेल मुस्तकबिल क्या है। जब हम इनको तब्दील करते हैं फ़ेल माजी से हाल में तो किस तरह से तब्दील करते हैं, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाता है, और फ़ेल मुस्तकबिल के लिए किस तरह से बदलेंगे, वो स्कूल जाएगा। इस सिलसिले में सफ़ा नंबर 144 पर दी गई सरगर्मी भी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। अलामत फ़ाइल ने अलामत फ़ाइल इस वजह से है कि हम ने फ़ाइल यानी काम करने के वाले के साथ लगाते हैं और अलामत मफ़ूल को हम मफ़ूल यानी कि काम करने वाले के साथ लगाते हैं। तो बच्चों को जब ये फ़र्क वाज़े हो जाएगा तो फिर इसका इस्तेमाल भी उनके लिए आसान हो जाएगा। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 143 पर दी गई सरगर्मी भी मुफीद साबित होगी। बच्चों की तकरीब में मेज़बान के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। बच्चों के अंदर हमने एतमाद पैदा करना है, उन्हें हमने एक ज़िम्मेदार और पुरएतमाद शहरी बनाना है।
तो अपने कमरा जमात में आप छोटी छोटी सी सरगर्मियां ज़रूर करवाएं, जिसमें एक छोटा सा प्रोग्राम कराएं कि बच्चा जो है वो मेज़बान के फ़राइज़ सर अंजाम दे। 2 लोगों की गुफ्तगू हो रही है, तीसरा बच्चा जो है वो मेज़बान बन के बैठा हुआ है, दोनों की गुफ्तगू में मावन का किरदार भी अदा कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों को मामलात को सुलझाने के लिए फ़न भी आएगा। तो इस तरह से बच्चों को मामलात को सुलझाने का फ़न भी आएगा, उनके अंदर एतमाद भी पैदा होगा। डाकखाना, बैंक, अस्पताल और लारी अड्डे पर तहरीर हदायत पढ़ सकें। मैं इससे पहले भी आप लोगों को ये चीज़ें बताती रही हूँ कि इन जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत लिखी होती हैं। बच्चे ना सिर्फ उन हदायत को पढ़ सकें बल्कि उन पर अमल भी कर सकें। इस मकसद के लिए अगर मुमकिन हो तो बच्चों को आप किसी करीबी अवामी मुकाम मसलन बैंक, डाकखाना, अस्पताल या किसी और जगह पर ले जा सकते हैं और बराह रास्त उन्हें वहाँ पर लिखी हुई हदायत पढ़कर और फिर अमल करना भी उन्हें सिखा सकते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।